हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज 8 नवंबर है और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हो रही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों के बारे में। इसी क्रम में एक नया विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है और कुल मिला के देखा जाए तो 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक यानी कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ की जा रही हैं। लास्ट डेट इसकी 22 नवंबर है, ध्यान रखिएगा। 22 नवंबर शाम 5 बजे तक आप जो अपना आवेदन है उसको रजिस्टर्ड से या फिर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। किसी अन्य विधि से अगर आप भेजेंगे, साधारण डाक से भेजेंगे, तो फिर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देखो, इस बार जो पदों की संख्या है इसमें थोड़ी सी कमी है, क्योंकि पिछले बार जो पद थे वो ज़्यादा थे। तो पूर्णकालिक शिक्षिका के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, पुरुषों के लिए कोई भी पद नहीं है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए गणित के अंतर्गत कुल मिला के एक पद है। सभी वर्ग के अभ्यर्थी इस पर आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वर्ग से स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास होनी चाहिए और बीएड उनका होना चाहिए। आपको मंथली जो मिलेगा मानदेय वो 24,200 रुपये मिलेगा। अंशकालिक शिक्षिका के अंतर्गत, कंप्यूटर शिक्षा के अंतर्गत कुल मिला के यहाँ पर 5 पद हैं। इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर भी आपसे बीएड की डिमांड की जा रही है और साथ ही साथ जो लोग डोएक से ओ लेवल किए हैं या फिर प्रशिक्षित स्नातक और प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी के अंतर्गत मान्य बीएड, समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण इसमें शामिल है। कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु पीजीडीसीए वाले, बीसीए वाले, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले आदि इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। मंथली मानदेय मिलेगा 10,780 रुपये। लेखाकार का एक पद है। इसमें स्नातक वाणिज्य तथा एमएस ऑफिस पर कार्य करने के लिए ज्ञान अनिवार्य होगा, यानी कि डोएक या समकक्ष संस्था से ओ लेवल कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा जो लोग किए हैं उनको वरीयता दी जाएगी। मानदेय मिलेगा 12,100 रुपये। मुख्य रसोइयाँ 8वीं पास 7,590 रुपये। सहायक रसोइयाँ 3 पद हैं और 3 पद नहीं है, कुल मिला के 5 पद हैं। सहायक रसोइयाँ 5 पद, कक्षा 8 उत्तीर्ण। मंथली मिलेगा 5,693 रुपये। चपरासी के लिए कुल मिला के 2 पद हैं, कक्षा 8 पास 6,325 रुपये। चौकीदार 5 पद हैं, कक्षा 8 उत्तीर्ण होने चाहिए। 6,325 रुपये महीने में आपको दिया जाएगा। तो कुल मिला के 20 पद हैं और ये जो वैकेंसी है ये हाथरस से आई हुई है। हाथरस में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि ये लेडीज़ के लिए ही है। उम्र सीमा जो है 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में होगी तो चलेगी और गणना जो है यह 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी। बाकी ध्यान दीजिएगा कि सभी पद जो यहाँ पर हैं वो महिलाओं के लिए ही हैं और सारे पद जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं। 11 माह 29 दिन का कॉन्ट्रैक्ट आपसे लिया जाएगा और नियमानुसार आरक्षण भी यहाँ पर दे रहेगा। आरक्षण के अंतर्गत जो उम्र सीमा में छूट मिलती है लगभग 5 साल की, ये छूट भी आपको मिल जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है आपको, तो आप जो है ये नीचे फॉर्म दिया गया है, इसको आप भर लीजिए और भरने के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लगा के बस आपको इसे ऐसे भेजना है कि यह नियत तिथि तक, यानी कि 22 नवंबर तक हर हालत में ये पहुंच जाना चाहिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। और एड्रेस रहेगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर दे दिया गया है, तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आवेदन करना चाहते हैं आप तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, सभी नियमों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और इसके बाद आप अपना जो आवेदन है यथाशीघ्र कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आवेदन है वो ऑफलाइन किए जाने हैं तो थोड़ा समय तो पहुँचने में लगेगा, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी हुई है पीएचडी में एडमिशन के रिगार्डिंग। तो ये जो फिलहाल नोटिस है 5 नवंबर को ही जारी हुई है और इसमें कहा गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए यहाँ पर LURN यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म रेगुलर और पार्ट टाइम आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन का लिंक लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट LKOUNIV.AC.in के पीएचडी पेज पर उपलब्ध है।
जो अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता रखते हैं और पीएचडी प्रवेश में आवेदन करना चाहते हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 नवंबर तक पीएचडी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। एक नए विषय को यूजीसी नेट में यहाँ पर शामिल किया गया है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में जब परीक्षा होगी तो यहाँ पर आयुर्वेद जीव विज्ञान नए विषय के रूप में शामिल रहेगा। तो यूजीसी ने यूजीसी नेट परीक्षा में आयुर्वेद जीव विज्ञान को नए विषय के रूप में शामिल करने का फैसला किया है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की परीक्षा में छात्रों को इस नए विषय में परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यूजीसी नेट की परीक्षा में अभी तक कुल कितने विषय थे? 83। अब इसी के साथ एक विषय और शामिल हो रहा है, तो अब विषय कितने हो जाएंगे? 84। यूजीसी ने नए विषय का पाठ्यक्रम भी जारी किया है और यूजीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, उन्होंने बताया कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 परीक्षा से आयुर्वेद जीव विज्ञान को एक विषय के रूप में जोड़ा गया है। दिसंबर 2024 से उम्मीदवार ज्ञान और आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान को बढ़ावा देने वाले इस विषय को चुन सकते हैं। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि जैसे जैसे लोग प्राकृतिक और समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लाभों के बारे में जागरूक हो रहे हैं तो आयुर्वेद एलोपैथी चिकित्सा के विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगली खबर है वो एलटी ग्रेड से संबंधित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड में जो पिछला विज्ञापन जारी हुआ था ये 2018 में आया था और 2018 में जो एक सूची अभी हाल ही में जारी हुई थी, लगभग 1.5 साल हो गए हैं, 16 महीने हो चुके हैं। इसमें 433 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अंतिम रूप से चयनित हैं, लेकिन अभी उन्हें शिक्षा निदेशालय की ओर से विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है। दर ये अभ्यर्थी जो हैं वो भटक रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनको जो है आश्वासन तो मिलता है लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना देते एलटी ग्रेड में चयनित प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि अगर उनको नियुक्ति नहीं मिलती है तो वो अनिश्चितकालीन और बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हालांकि इनकी संख्या तो कम ही है, 433 है, तो बड़ा आंदोलन कैसे कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल इनकी बातें भी सुनी जानी चाहिए मानवीयता के आधार पर, क्योंकि ये सिलेक्टेड हैं और अगर जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनको इस प्रकार से नियुक्ति नहीं मिलेगी तो ये भी एक विडंबना ही कही जाएगी कि चयनित होने के बावजूद भी ये अभ्यर्थी जो हैं वो बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बहुत बड़ा फैसला आया है और उसमें ये कहा गया है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया ये राजस्थान की एक भर्ती पर आया था। 2013 की भर्ती थी अनुवादक की, और उसी के क्रम में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है जिसमें हमारे जो CJI हैं DY चंद्रचूड़ सिंह जी, उनकी मतलब पीठ है और कुल मिला के उसमें 5 जज शामिल हैं। तो 5 जजों की बेंच के द्वारा यह फैसला दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया बीच में नहीं बदली जा सकती। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देते हों। फिलहाल सरकारी नौकरियों की नियुक्ति के लिए खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों को संविधान की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। पीठ में जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित चयन सूची में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड को बीच में नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न देते हों या विज्ञापन जो कि मौजूदा नियमों के विपरीत न हो इसकी अनुमति दे। तो मतलब ये है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें नियमावली को बीच में बदला नहीं जा सकता है और अब इसी को आधार बनाकर UPPCS और RO में जो 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव तो ये किया गया कि नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि RO में जहाँ पर 2 पेपर होने थे अब वहाँ पर 1 पेपर कराए जाने के बारे में बात की जा रही है। एक ही पेपर होगा, 3 शिफ्ट में परीक्षा होगी। तो यहाँ पर अब न्यायालय में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा और ये भी है कि 11 नवंबर को आयोग पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटेंगे और आयोग के निर्णय के खिलाफ व्यापक आंदोलन भी करेंगे। डिमांड बस एक ही है कि विज्ञापन में जो उल्लेख किया गया है उसी के मुताबिक परीक्षा करवाई जाए। परीक्षा में समय भले ही लग जाए, भले ही परीक्षा जो है दिसंबर में ना हो,
लेकिन परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में नियमानुसार जिस प्रकार से होती आई है उसी प्रकार से होनी चाहिए। और ये भी है कि सिर्फ 41 जिलों में परीक्षा कराने का क्या औचित्य है अगर आपके पास परीक्षा केंद्र नहीं है, तो 75 जिलों में आप परीक्षा केंद्र तलाश सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप प्रशासनिक रूप से सक्षम हैं तो परीक्षा आप किसी भी जिले में करा लें, आप आसानी से पूरी सुरक्षा भी दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये है कि नियम में बदलाव के खिलाफ जो अभ्यर्थी हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके प्रकाश में अब एक याचिका यूपीपीएससी के अगेंस्ट दायर करने का विचार कर रहे हैं। और उसमें चुनौती यही दी जाएगी कि नियमों में बीच में बदलाव क्यों किया जा रहा है। और इसके लिए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया है छात्रों का समर्थन और पत्र भी लिखा है, और ये भी कहा है कि इस प्रकार से बदलाव बीच में किए जाने ये नियमों के विपरीत है, क्योंकि आयोग ने विज्ञापन जारी होने के बाद प्रारंभिक परीक्षा के प्रारूप में बदलाव किया है। और इस तरह आयोग ने पीसीएस और आरओ परीक्षा के विज्ञापन के विपरीत जाकर परीक्षा प्रक्रिया के बीच में 2 बड़े बदलाव किए जो कि अभ्यर्थियों को मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि अब छात्र जो हैं आंदोलन भी करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। तो प्रतीत तो यही होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और यह आदेश सभी प्रदेशों पर लागू होगा। और बिल्कुल जो है न्याय संगत बात यहाँ पर छात्र कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि इसमें कुछ अनैतिक है। तो प्रतीत तो यही होता है कि आगे चलकर आपकी जो परीक्षा होगी वो 1 डे 1 शिफ्ट में ही होगी, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। और ये भी है कि भले ही आपकी जो परीक्षा है वो अभी एक बार और पोस्टपोन हो सकती है। फिलहाल अभी सारी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक आपको यहाँ पर 1 डे 1 शिफ्ट में जो अभ्यर्थी चाहते हैं और जब तक ये चीज़ें ऑफिशियल आ न जाएं, तब तक अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी स्टडी भी करते रहें और हर संभव तरीके से, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो विरोध प्रदर्शन है आयोग के समक्ष रखते रहें और अपनी डिमांड भी रखते रहें कि हम आखिर चाहते क्या हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने किया है छात्रों का समर्थन और पत्र भी लिखा है। और क्या चीज़ें हुई हैं ये तो सबको आपको पता ही है। 11 नवंबर को आयोग पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटेंगे और आयोग के निर्णय के खिलाफ व्यापक आंदोलन भी होगा। तो ये सारी खबरें आज के अखबारों में भी हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और पराली जलाने पर जुर्माना किया गया दोगुना, यानी कि जहरीली होती हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले पर जुर्माना राशि दोगुनी कर दी है। पराली जलाने पर अब 5,000 से 30,000 रुपये तक जुर्माना चुकाना पड़ेगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों के लिए ये नियम अनिवार्य होंगे। तो ध्यान दीजिएगा यूपी वाले भी कि अगर पराली जलाते हैं तो आपको यहाँ पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और नज़दीकी इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि पराली जलाने के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण संग्रहण संशोधन अधिनियम 2024 के प्रावधान बुधवार को लागू कर दिए हैं। इसमें पराली जलाने पर जुर्माना और कोष के इस्तेमाल के प्रावधान हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि तमाम कवायद के बाद भी पराली जलाने की घटनाएं न थमने और वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होने के कारण केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को सुनवाई के दौरान नियम बनाने के निर्देश दिए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। और आपको पुनः बताना चाहेंगे कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल मुफ्त में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप करंट अफेयर की PDF चाहते हैं या फिर करंट अफेयर वार्षिकी लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की संपूर्ण वार्षिकी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मंथली करंट अफेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन और हमारे कमेंट में मिल जाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर ये 2 वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी देखें, दोनों से ही आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।